नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो समय है उस समय जो राजनीति चल रही है, एक तरफ बिहार का चुनाव चल रहा है, दूसरा मध्य प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, राष्ट्रीय स्तर पर जिनका बहुत बड़ा परचम फहराया था, वो इन दिनों गौ माता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि गाय गंगा को वो बचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि क्यों कभी शराब बंदी पर शुरू हो जाती हैं, कभी गौ सेवा पर शुरू हो जाती हैं, कभी गंगा की सफाई पर शुरू हो जाती हैं, नर्मदा मैया के उस पर शुरू हो जाती हैं। परंतु जिस दल को ये बिलोंग करती हैं, जिस दल में ये हैं, उस दल की पिछले 25 सालों से सरकार है और 25 सालों में मध्य प्रदेश में सड़कों पर गौ माताओं की कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, नर्मदा की छाती छीली जा रही है, कितना अवैध उत्खनन होता है। उसके साथ प्रदेश में जिस तरह से शराब की गली गली में दुकानें खुल गई हैं, उस पर इतनी बड़ी नेत्री जो केंद्र में मंत्री रही, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो अचानक क्यों जाग जाती हैं, अचानक क्यों उनको याद आ जाता है। आपको याद होगा, इसके कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक दुकान पर जाकर पत्थर फेंके थे और वो प्रकरण सामने सबके सामने आया था। यही कोई आम आदमी करता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती, शासकीय कार्रवाई में बाधा हो जाता, मुकदमा चलता, उसको जेल भेज दिया जाता। परंतु क्या जनप्रतिनिधि लोग ऐसे जो काम करते हैं, इस तरीके से अपील करते हैं, उससे आम जनता प्रभावित होती है क्या? उमा जी एक समय बहुत बड़ी मास लीडर थी। उमा जी जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आई थी, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी को हटाने के लिए उमा जी के चेहरे का ही सबसे ज़्यादा असर था और दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार 2003 में हट गई थी उमा जी की ताकत की वजह से। लेकिन सने सने वो कुछ ही महीने मुख्यमंत्री रह पाई। उसके बाद बाबूलाल गौर जी आए और फिर शिवराज जी आए, तो अंगद के पैर की तरह वो जम गए। लेकिन कभी भी उमा जी जब अचानक ऐसा कोई मामले में सामने आती हैं, तो लोग क्यों चर्चा करते हैं कि अपना वजूद बचाने के लिए गाय पर राजनीति कर रही हैं, गंगा पर राजनीति कर रही हैं और उन्हें फिर चुनावी मैदान में आना है, इसलिए कर रही हैं। पद पे रहते हुए क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल आम आदमी का है। तो उसी पर आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री कृष्ण मोहन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बातूनी में। धन्यवाद साहब। जिस तरीके से मैंने साध्वी उमा भारती जी के बारे में बात की, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उमा जी का मन बहुत पवित्र है, बहुत साफ सुथरी महिला हैं और बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन पद से हटने के बाद ही क्यों याद आता है हमको? देखिए, उनकी एक जो छवि थी शिशिर भाई, आपको ध्यान होगा, हम और आप तो उसमें पत्रकारिता के उस दौर में थे कि हम लोग एक दशक हो चुका था और जिस ढंग से बीएसपी को लेकर उन्होंने काम किया था, बिजली सड़क पानी बड़ा मुद्दा हुआ करता था और इन मुद्दों को लेकर के उन्हें सफलता मिली। आपको ध्यान होगा 2003 में बीजेपी ने पांव जमाए अपने, आज जहाँ सत्ता पे है, तो उमा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उनका जो व्यक्तित्व था एकदम आक्रामक और सारी चीज़ें, और आपने देखा होगा कि उसी ढंग से उन्होंने अचानक एक दिन निर्णय किया कि अब मैं जो है वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रही हूँ। उनका जो बिल्लारी वाला एक घटनाक्रम हुआ, उसमें उनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला मामला था, उसमें उन्हें कर दिया। तो आप एकदम से सब चीज़ों को ताक में रख करके अचानक निर्णय ले लेती हैं, फिर वो वापस आती हैं, तो फिर सोचते हैं कि फिर मुख्यमंत्री पद मिल जाए। फिर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्थितियाँ विपरीत हो गई थी जी। मैंने तो यहाँ तक उमा जी की स्थिति देखी कि एक समय था कि जो किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था, महीनों इंतजार करना पड़ता था और महीनों इंतजार करने के बाद भी जो है उनको कुछ तवज्जो नहीं मिला। यानी जब आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जनशक्ति पार्टी बना ली थी उन्होंने, तो वो जनशक्ति पार्टी का जब 2008 का चुनाव हुआ, 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद जो हश्र हुआ और बहुत सारे लोग लौट गए। अभी वर्तमान में अपने प्रहलाद पटेल जी भी उसमें वापस आ गए, रघुनंदन शर्मा थे, वैसे तमाम बड़े नेता जो चले गए थे, तो लौट करके वापस बीजेपी में आ गए। लेकिन उमा जी को लाने में बहुत एड़ी चोटी एक करना पड़ा था, आपको ध्यान होगा। वो कई दरवाजों पे गई और जाकर के बड़ी मुश्किल से उनको स्थान मिला जी। और फिर इत्तेफाक से 2014 का चुनाव वो लड़ी। 2014 के चुनाव में उनको अवसर मिल गया और वो फिर केंद्रीय मंत्री बन गई जी। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी जो उनके कार्य होना चाहिए, जो पार्टी ने जो उनसे अपेक्षा की थी, तो कहीं ना कहीं वो खरी नहीं उतर पाई, तो फिर उनको ड्रॉप करवा दिया गया। जब यहाँ थी तो आपको ध्यान होगा कि वो शिवराज जी
के खिलाफ फिर उस शराबबंदी आंदोलन में लग गई। शराबबंदी आंदोलन को लेकर के फिर आपने जो घटनाक्रम बताया, तो सामान्य क्रम में यदि कोई आदमी, आपने बहुत कहा कि मैंने आपसे पहले भी बात अपनी चर्चाओं में कहा है कि जो समर्थ को नहीं दोष गोसाई जो कहा गया है बिल्कुल सही है। इनके लिए ये सब ये कुछ भी कर जाएंगे। अब अचानक फ्लो, आज आपने बहुत अच्छी खबर बनाई और उस पर उन्होंने लिखा भी है, आपने ट्वीट भी किया हुआ है आपकी नई दुनिया की खबर पे कि भाई अब आप अभी से तय कर ली कि मैं 29 का चुनाव झांसी से लड़ूंगी। अरे भाई पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगी बोल सकती थी, लेकिन आप तो कह रही मैं लड़ूंगी, तो यानी कि आप बीजेपी ये आपके से नियंत्रित हो रही है, टिकट आप नियंत्रित कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ा हल्कापन महसूस कराती है। एक जो कि उमा जी, आप खुद उनकी बहुत सम्मान करते हैं, साथ भी रही हैं चीज़ों को, तो उन्होंने निश्चित रूप से बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और आज लगातार कायम है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। फिर उन्होंने मोहन यादव जी को लेकर के कह दिया और तमाम तरह की बातें कर दी। तो कई बार ये लगता है कि केवल अपनी सुर्खियों में बने रहने के लिए उनका ये सब चलता रहता है। और जो जिस ढंग से अभी उन्होंने कल, ये अच्छी बात है, गौ माता की चिंता होना चाहिए हमको और आपको, सबको गौ माता की चिंता है, बहुत चिंता है। लेकिन जिस ढंग से हमारे गौ संवर्धन बोर्ड बना, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी आप देखिए, आपके क्षेत्र में चले जाएं, सड़कों पर गाय प्रतिदिन सैकड़ों गाय हैं और रोज एक्सीडेंट हो रहा है। होती है जी। अच्छा, उसमें चालकों की दिक्कत भी होती है, बहुत स्पीड में गाड़ी बैठी रहती हैं, बहुत उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए जी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर वे पे काम होना चाहिए और यदि उमा जी इसको सही दिशा पे ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा, इसमें आम दर्शक ये जानना चाहता है कि पहले आपने ये घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, उसके बाद गौरक्षा के लिए आपने आयोजन शुरू किया। आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि गाय पर सवार होकर आप, या गाय के इस आंदोलन पे, गौ माता के इस आंदोलन को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। होर्डिंग्स लगने के बाद भी कल अगर सरकार आपकी है, आप उसमें ये कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी या वहाँ के जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं या जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, ये सब उस कार्यक्रम में पहुँचते कि दीदी हम आपके साथ हैं और हम अब कार्यक्रम करेंगे। ये आपने अपने तरफ से एक आयोजन किया और उस आयोजन में आप ही तय कर रही हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि अखबार ने गलत लिख दिया, या आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा जो अभिप्राय था सबने बहुत सपोर्ट किया है। भाई आप जैसा चाहते हैं वैसे ही सब करेंगे क्या? पार्टी भी वैसे ही करे, अखबार भी वैसे ही करे, चैनल भी वैसे ही करें? बहुत अच्छी बात आपने कही शिशिर भाई। और उमा जी का कद बहुत बड़ा है राष्ट्रीय लेवल की, जो कि आपने शुरू में कहा कि उनका बहुत व्यक्तित्व अलग रहा है जी। जब गिनी चुनी महिलाएं थी उनमें से मेरे को याद है कि रितम्बरा जी के साथ तालमेल करती, रितम्बरा जी साध्वी थी और उमा जी भी बड़ा, हमने कई बार देखा कि कई कार्यक्रमों में दोनों साथ में भी रही हैं जी। तो उमा जी का बड़ा वो रहा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं बात, कोई ये जो आंदोलन है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती जी। ये बैठ करके सीधे जाके आपकी सरकार है, आप मंत्री से बात, आप मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में हैं, आप केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, आप किसी को भी बोल सकती हैं चीजें। पार्टी आपकी है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आम व्यक्ति में एक बात समझ में मैसेज ये जाता है कि आप राजनीति करना चाह रही हैं। तो ये राजनीति क्यों करना चाह रही हैं आप? भाई मान लीजिए कोई बात है, यदि हमारे चैनल में इसको डिस्कस ना करें, वो बिना डिस्कस के काम हो सकता है, तो वो ज्यादा बेटर है ना। सेवा करने के लिए पद की जरूरत है क्या? बिल्कुल, गौरक्षा के लिए पद की आवश्यकता है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री के नाते तो सारा एक कैबिनेट का दर्जा तो मिला हुआ है। आप मतलब ईश्वर की कृपा से लाइफ टाइम आपके पास, और आप इतनी मतलब आप में इतनी क्षमता है, आपका ओज तेज इतना है कि आपको किसी उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपका खुद का अपना हो रहा है। ये बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं कि ये टोटल पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, क्योंकि कहीं ने आज जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप देखते हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि उमा जी में एक लहर सी जागती है, समय समय पर वो एकदम लहर पे आती हैं और वो फिर उस कार्य को क्रियान्वित करने निकल जाती हैं। फिर वो आंदोलन बीच में फिर छूट जाता है। आपको ध्यान होगा कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने बहुत आंदोलन छेड़ा, फिर उमा जी वहाँ पहुँच गए, उमा जी के पास शिवराज जी पहुँच गए, अपना अचानक वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम छोड़ करके सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जाकर के बोलते हैं उमा जी मेरी छोटी बहन है, तो सारी चीज़ें वो शांत हो गया। फिर अब नया स्वरूप है। और आप तो देख रहे हैं कि जो अभी जो आपने बहुत अच्छी बात की, पशुपालन मंत्री भी जो हैं वो उनके बहुत निकट हैं। क्यों नहीं पहुंच गए? मोहन यादव जी बहुत निकट हैं। मोहन यादव जी की बड़ी निकटता रही है उमा जी से। तो ये कोई बात ही नहीं है कि इसमें बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, इसको बैठ करके हल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार को डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों को कहीं ना कहीं आप कमतर आंक रही हैं कि हम करेंगे, वो नहीं कर पाए। निश्चित रूप से सरकार में आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इतने सहयोगी हैं, आप उनसे आग्रह कर लेते। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से अभी आपको ध्यान होगा कि अभी गौ पूजा के दिन, जो अपने यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब वो सड़कों पर गाय देखने को नहीं मिलेगी और तमाम तरह की बातें की उन्होंने। बहुत सारी, यानी जो गौ संवर्धन के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती है उन्होंने बिल्कुल बड़े
बड़े दिल से किया, जी। बजाय उसके स्वागत के इस प्रकार की चीजें। भाई मंच पर ये कहते हैं कि हम आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है बहुत अच्छा है, हम हमारा सहयोग है। हाँ, हमारा सहयोग है, और उसमें और आप और ऐड कर लीजिए कि ये मांगे हमारी। हाँ, इस पर भी हम चाहते हैं एक हर 8.5 करोड़ की जनता में हर नागरिक अपनी अपेक्षाएं, उम्मीदें अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से रख सकता है कि सर हमारी यह है कि गायों की रक्षा हो, और मुख्यमंत्री स्वयं पहल करते हैं। वो तो यदुवंशी कृष्णवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंश से हैं, तो वो तो स्वयं ये इस काम में बहुत माहिर हैं। जो क्या है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका देखने को नहीं मिल रही, तो एक नया विपक्ष इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बहुत सही। अपनी गतिविधियों को वो किसी ढंग से अंजाम तक देना चाहती हैं, और आप देखिए कि धीरे धीरे जो एक जमाना था कि उनके बड़े समर्थक थे, अब धीरे धीरे उनके समर्थक भी बहुत कम दिखाई देने लगे। जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय भगवान दास सबनानी भी भारतीय जनशक्ति में चले गए थे, और बहुत वर्षों तक वो नेफ्ट में रहे। उसके बाद फिर पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया और विधायक बनाया, प्रदेश का महामंत्री बनाया, बहुत अच्छी स्थिति में थी। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ उमा जी या उनके स्वभाव की वजह से है कि उमा जी आई, पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, उसके बाद अपने आप को पार्टी में स्टेबल नहीं रख पाई? तो इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे मन में कई बार जो मैं राजनीति, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक समीक्षा भी करता हूँ, राजनीतिक लेखन भी करता हूँ, तो मेरे मन में एक बात आती है कि एक व्यक्ति अपना निर्णय लेकर के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। जी, हमने देखा, आपके अभिन्न मित्र थे ढाल सिंह बिसेन जी, फिर आपने भगवान दास सबनानी की बात की, हमने देखा कि वो नाहर सिंह बघेला थे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग थे, और रघुनंदन शर्मा बड़ी मुश्किल से उनको लौट करके आना पड़ा। इवन प्रहलाद पटेल जी को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा अपने आप को वापस, क्योंकि परिवार से जब आप चले जाते हैं तो वो मान आपका खत्म हो जाता है दोबारा आने पर। तो वो अपने मान सम्मान को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष इनको करना पड़ा। और उमा जी ने इस बात की परवाह भी नहीं करी कि भाई मान लीजिए उन्होंने एक पार्टी बनाई तो उसको निरंतर चले, तो उसका विलय भी कर दिया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का। आज देखिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आज हैं जो हाशिए में पड़े हुए हैं। एक दौर में आपको ध्यान होगा कि बड़ा नाम हुआ करता था उनका, जो उमा जी के साथ एक लहर में चले गए थे, आज वो कहीं के नहीं बचे। उमा जी तो वापस आई और मंत्री बन गई। हाँ, उमा जी वापस भी आ गई, लेकिन उमा जी ने ये भी प्रयास नहीं किया कि जो उनके साथी बिल्कुल उनके समर्थकों का वो ध्यान रख पाए। तो ये मैं देखता हूँ कि भारत के इतिहास में ये काला अध्याय है राजनीति का, कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे कि जो लोगों को, जैसे मान लीजिए आज आपके सामने सिंधिया जी हैं, जो इतने सिंधिया अपने साथ गए तो अपने लोगों को एडजस्ट करके रखे। आज भी उनके अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज सुरेश पचौरी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, आज भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सफलता मिले ना मिले एक अलग मैटर है, लेकिन वो प्रयासरत है कि हमारे लोगों को भी सही ढंग से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि एक जो आपके पीछे ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप उमा जी बड़ी मास लीडर थी, हर जिले में उनके समर्थक थे। तो आज आप देखिए हश्र क्या हुआ है, वो बेचारे आज कहीं के नहीं रह गए। तो ये बहुत बड़ा धक्का, और अच्छे जो नेतृत्व को अवसर की प्राप्ति नहीं हो पाई, खाली एक लीडर की गलतियों के कारण। आपको ध्यान होगा कि किस ढंग की स्थितियां निर्मित हुई थी, किस ढंग से जो है वो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तो तमाम तरह के जो स्थितियाँ निर्मित हुई, वो बताती है कि आपका लूज टेम्परामेंट आपको आपके साथ साथ अन्य का भी नुकसान कर दिया। बिल्कुल, जो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी साध्वी हैं, और कहा जाता है कि ये हम फक्कड़ होते हैं, इनका नेचर स्वभाव ईश्वर को मानते हैं और राष्ट्रभक्ति और धर्म के प्रति बहुत सोचते हैं, तो इसलिए ऐसा नेचर हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पार्टी को आप माँ मानते हैं, देश को आप प्रथम मानते हैं, गऊ को माता मानते हैं, नदियों को आप गंगा जी हो या नर्मदा जी हो आप उनको पूछते हैं, तो उसके लिए आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं है, और आप स्वयं इतनी सक्षम हैं, आपका पूरे देश में इतना नाम है कि आपकी एक अपील पर लाखों करोड़ों लोग, आपकी जो अनुयायी हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा, या उमा जी सिर्फ अपनी राजनीतिक यात्रा में इसका सदुपयोग करेंगे? देखिए, मेरे को लग रहा है साफ है कि उमा भारती इतना सशक्त नाम है, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है। मोदी जी भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, अमित शाह जी भी बहुत सम्मान करते हैं, जेपी नड्डा तो उनको बहुत मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, चूँकि एक समय के बाद आप जानते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट है जो यहाँ देखने को मिल रहा है, और आगे भी आप देखेंगे किस प्रकार की स्थिति बनेगी। जैसा कि कृष्णमोहन झा जी का कहना है कि यह इस तरीके के आयोजन कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होते हैं, और ये प्रेशर आज की जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो इसको कितना मानता है, किस लेवल पर लेता है, क्योंकि उस समय
2005 की बात अलग थी, आज बहुत सारे, आज शिवराज सिंह चौहान बहुत सशक्त हैं, डॉक्टर मोहन यादव बहुत सशक्त हैं, और मध्य प्रदेश में कई इनके जो इनसे जुड़े हुए बहुत निचले लेवल पर हुआ करते थे कार्यकर्ता के रूप में, आज वो कुछ ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत सशक्त हो चुके हैं। तो ऐसा उम्मीद कम है कि इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारा सिर्फ एक मानना है कि गंगा पर, गाय पर, किसी भी तरीके की हमारी जो ये पवित्र नदियां हैं, माँ मानते हैं हम उनको, गाय को माँ मानते हैं, तो इस पर राजनीति का किसी को अधिकार नहीं है, इनकी सेवा करने का अधिकार है। और उमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि सेवा करने में ही भरोसा रखती हैं। ये लोगों का मानना हो सकता है कि वो इस तरीके की इसके पीछे कोई ना कोई एक अपनी राजनीतिक यात्रा में इसका उपयोग करना चाहती हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी दर्शकों के मन की जो बात होती है, और जैसा हमारे वरिष्ठ समीक्षक राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्णमोहन झा जी ने कहा, तो हम वही आपको सीधे बताना चाहते थे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप न्यूज़ फर्स्ट के बातूनी में, और मुझे और कृष्णमोहन झा जी को अनुमति दीजिए। दर्शकों, एक और आपसे अपील करना चाहते हैं, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें आप